हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के ये मांगा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कुछ दिनों से मेरी वीडियो रेगुलरली इसीलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो बस इस वीक ना एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से मैं पक्का से रेगुलरली ही वीडियो डालूंगी, जैसे मैं पहले डाला करती थी। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एडला और लियोन साथ में होते हैं। यहाँ पर लियोन उससे बोलता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, और वो क्या बोलता है वो हमें नहीं बताया जाता। और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है वो बोलता है कि आपको क्या लगता है योर मेजेस्टी। यहाँ पर हम देखते हैं एडला स्माइल करती है, सोचती है मैं स्पीचलेस हूँ। मैं अभी बिलीव नहीं कर सकती ऐसा अपराइट मैन ऐसा कुछ एक्चुअली में बोल सकता है। और यहाँ पर वो उसके चेहरे को देखती है और सोचता है कि ऐसा पर्सन ऐसे किसी स्कीम के साथ आ सकते हैं, और वो कौन सी स्कीम है वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। अभी एडला से बोलते हैं तो क्या ये बात सच है कि तुमने 8 के पोजीशन के लिए खुद ही अपने आप से अप्लाई किया था अपनी इच्छा से। तो वो बोलता है कि यार मेजेस्टी क्या मैंने आपको नहीं बताया था। और फिर वो उसे बोलते हैं और टुडे जो मीटिंग होगी जो योर मेजेस्टी के साथ मतलब एम्पायर के साथ, मैं यहाँ पर पक्का प्रोटेस्ट करूँगा कि जो आपकी सप्लीमेंट्री बजट उन्होंने कट किया था वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। या एडलर से बोलते ठीक है, मैं अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा देखूंगी कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं। और फिर वो उसे बोलती है तो फिर ठीक है, अभी डॉग की फाइट को बिगिन करते हैं। और उसके हाथ में ना कुछ डायरी वगैरह होती है और वो क्या करेगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अभी आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ना देखते हैं यहाँ पर जो बैठी होती है डायना और सोचिए कि ये क्या हो रहा है। सडनली मुझे अनईजी सा फील हो रहा है। यहाँ पर ना उसका दिल बहुत ही तेज़ से धड़क रहा होता है। सोच रहा है कि थोड़े टाइम पहले मुझे बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था, मैं अपने लिए ज्वेलरी वगैरह चूज़ कर रही थी। और जो बजट सप्लीमेंट उसे दिया गया था, मतलब जो एम्प्रेस को दिया गया था वो भी कट हो गया। और यहाँ पर ना सभी लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट ही दे रहे हैं, मुझे फ्लैटर कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी फाइनली अभी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। और यहाँ पर ना जैसे आपको पता है जो लेडीज़ होती हैं उनकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वैसे ही हिस्टोरिकल मांगस में होता है। यहाँ पर ना वो कुछ सोचते हैं कि लास्ट टाइम जो हिज मेजेस्टी है वो मेरे लिए आए थे पता नहीं कैसे, और सडनली डिसअपेयर भी हो गए। और फिर बाद में वो फिर से आ गए और फिर से चले गए, लेकिन उस टाइम बिल्कुल मुझे टच नहीं किया और मेरे बिना छुए ही वो सो गए। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो सोचती है कि वो सडनली ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है जैसे उसने पहले कभी भी नहीं की। और फिर वो सोचती है कि क्या वो, और वो ना कुछ सोचने लगती है। फिर वो गुस्सा करती है और बोलती है कि लॉरेना यहाँ पर आओ। और हम देखते हैं वहाँ पर लॉरेन जल्दी से भागती हुई आती है जो कि उसकी हेडमेट होती है। वो बोलते हैं हर हार्नेस क्या हुआ है, क्या आपने मुझे बुलाया। तो वो बोलते हैं जल्दी से कोई भी एम्प्रेस पैलेस की मेड को मेरे पास लेकर आओ जल्दी से। और वहाँ पर उसे पता नहीं क्या होता है। हम देखते हैं थोड़ी टाइम बाद उसकी दो मेड्स होती हैं जो एम्प्रेस पैलेस एडला की पैलेस की मेड्स होती हैं, वो वहाँ पर आती हैं और उससे बोलते हैं कि आपने हमें बुलाया। तो ना वो बोलते हैं कि मुझे ये बताओ क्या कल हिज मेजेस्टी जो एम्प्रेस की पैलेस को विजिट करने के लिए आए थे कल रात, वो उसे बोलते हैं क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं डायना ना बहुत ही गुस्से से इस मेड को पकड़ती है और उससे बोलती है मैंने तुमसे क्या पूछा है, क्या हिज मैजेस्टी कल रात उसकी पैलेस में गए थे या फिर नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ, जो अकाल है मतलब जो एम्प्रर है वो कल उसने विजिट किया था एम्प्रेस की पैलेस को। और यहाँ पर हम देखते हैं वो शॉक हो जाती है और उससे बोलते हैं कितने टाइम। वो बोलती है मैंने तुमसे पूछा है ना वो कितने टाइम वहाँ पर गया था। तो मेड को जवाब देना पड़ता है कि वो 2 टाइम वहाँ पर गया था। और फिर वो उसे बोलती है कि मुझे डिटेल बताओ। तो वो बोलती है कि वो टाइम नाइट के दौरान मतलब नाइट के दौरान ही वो दोनों टाइम आए थे। और आगे बोलते हैं कि हिज मैजेस्टी बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली आ गए थे जब वो पहले बात ले रही थी। और उसके बाद आधे घंटे बाद पहले तो वो गुस्से में चले गए लेकिन फिर से रिटर्न हो गए। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ क्या नहीं। और वो ज़्यादा देर नहीं रुके थे, वो जल्दी से वहाँ से चले गए थे। तो हम देखते हैं उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं डायना की, और वो कुछ सोचने लगती है। आगे हम देखते हैं डायना सोचती है कि क्या वो यहाँ पर एम्प्रेस की पैलेस को डायरेक्टली विजिट करने के बाद यहाँ पर आया। और फिर वो सोचते हैं जब वो वापस गया था एम्प्रेस की पैलेस में वो भी उस फेस के साथ उसकी वॉयलेट पर्पल जो कि पूरी तरह से एक्साइटमेंट के साथ फील हुए हुए थे, और उसकी हैवी ब्रीथिंग जो कि सिर्फ मुझे पता था, वो ऐसा लुक था जो फिर सिर्फ मैं ही उसके साथ फैमिलियर थी। और आगे वो सोचती है कि क्यों ऐसा क्यों किया है। और आगे बोलती है कि वो लुक सिर्फ मुझे मुझे पता होना चाहिए था, तो फिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, उसने ऐसा क्यों किया। वो एम्प्रेस की पैलेस में वहाँ पर अपने फेस पे वो लुक लेकर क्यों गया। और फिर वो रोने लग जाती है वहाँ पर।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो वो डायना है खुद को मिरर में देखती है और सोचती है कि मेरा फेस उस पे पहले से ज़्यादा रिंकल्स आने लगे हैं और वो सोचती है ये अपनी शान भी खोता जा रहा है और आगे सोचती है कि लेकिन हिज मिनिस्ट्री को ऐसा कॉम्प्लेक्शन देखना अच्छा लगता है जहाँ पर मैं बेचारी से लगूं। तो वो आगे सोच रहा है क्या मुझे कोई और स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और आगे फिर वो सोचती है नहीं, मुझे ये मत कहना कि मैंने पहले से ज़्यादा वेट भी गेन कर लिया है। तो हमें पता चलता है वो अपनी जो बॉडी वगैरह है उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखती है और फिर वो अपने जो पेट है उसे टच करती है, सोचते हैं ये अभी भी फ्लैट है और सोचते हैं कि अभी अभी तक मैंने कंसीव क्यों नहीं किया, मैं और ना ही काल दोनों ही अनफर्टाइल नहीं है। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। और फिर वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडला बोलती है तो तुम कह रही हो जो आइवरी पैलेस है वो हमारी एक मेड को लेकर गई। तो फिर वो बोलती है मुझे लगता है कि डायनासोर क्यूरियस होगी कि कल रात क्या हुआ है ना। तो यहाँ पर ना हाना उससे बोलते हैं क्या हमें कोई न्यू मेड हायर करना चाहिए। तो वो बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई सूटेबल कैंडिडेट है माइंड में। तो हाना उससे बोलते हैं हमें स्टार्ट कर देना चाहिए सर्च करना कोई ट्रस्टवर्दी इंसान को। तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी फ़ाइन है क्योंकि हम अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस टाइम के दौरान किसी को मेड के रूप में हायर करेंगे और हम देखते हैं वो अपनी ना सील लगा रही होती है, मतलब ये उसका फर्स्ट ऑर्डर है और वो सोचती है कि एटलीस्ट हमें पता तो है हमारी मेड्स अभी किसके स्पाइस हैं और किसके अंडर काम कर रही हैं। वो उससे बोलते हैं वे मैं सोच रही हूँ ये मेरी फर्स्ट डिकीर है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है ना मेरा वो है। तो अभी ना मुझे और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वो ऑर्डर क्या होगा वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर ना मीटिंग चल रही होती है काल और उसके मंत्रियों के बीच में जो कि कुछ ना कुछ अपना बोल रहे होते हैं और ना काल चुपचाप से उनकी बात सुन रहा होता है। मेनली उनका जो टॉपिक है ना टावर्स के बारे में ही होता है। यहाँ पर ना जो होता है डायना का ब्रदर वो बोल रहा होता है लिनिक्स कि मुझे लगता है ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे। और उसकी बातें ना सुन रहा होता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि लियोन भी। और हम देखते हैं अपनी बातों के दौरान जो लिनक्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है नाइट्स की, जो कि बोल रहा होता है कि तुम नाइट्स आखिर क्या ही कर सकते हो हमारे मजिशियन के बिना। तो यहाँ पर उसकी बात सुन के एक नाइट गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नाइट को मेयर बोलने की, तुम्हें पता भी है, तुम क्या एक्सप्लेन भी कर सकते हो जो तुम खुद को ऐसे मजिशियन बताते हो, तुम क्या कर रहे थे जब हम मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, तुम वहाँ पर खड़े भी नहीं हुए थे ना ही तुमने हमारी हेल्प की। तो यहाँ पर लिनक्स उससे बोलते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। यहाँ पर ना उसका जो साथी होता है वो ड्यूक उसे चुप करवाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूक बोलता है कि तुम जो योर मेजेस्टी है उसके सामने ऐसे रक्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो लिनक्स माफ़ी मांगता है कार्ल से और यहाँ पर कार्ल ना बोलता है कि तुम्हारे इस पर क्या थॉट्स हैं डिफेंस मिनिस्टर। और यहाँ पर वो हमारे लियोन की बात कर रहा होता है और वो सोच रहा है ये मेरी नर्व्स पे चढ़ रहा है। और वो बोलता है अपने मन में कि मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था लेकिन स्पेशली आज आज तो मुझे उसे देखकर और भी ज़्यादा खिंच चढ़ रही है। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अच्छे आंसर के साथ आओ। और उसे घूर के देखने लगता है, सभी लोग डर जाते हैं। तभी वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे आंसर दूँ। और आगे बोलता है लेकिन मैं पॉसिबली यहाँ पर क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ दो पीपल के खिलाफ जो कि मजिशियन को बिलोंग करते हैं। और फिर वो बोलने लगता है लिनिस को देख के कि पहले मैं अपने क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूँगा कि जो टावर्स वगैरह डिसेंड करते हैं स्काई से वो यहाँ पर जो नाइट्स हैं उसे लेड करते हैं और यहाँ पर मजिशियन बहुत ही ज़्यादा लेट आते हैं। आगे लियोन बोलता है कि जब इस बार टावर डिसाइड हुआ तो मैंने अपने एक सबॉर्डिनेट को भेजा था तुम्हारे पास ताकि तुम अपने म्यूजिशियन को लेकर पहुंच सको, लेकिन तुम नहीं आए। वहां पर कोई ऐसा इंसान आया था जिसे मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो थे हर मेजेस्टी। मतलब वो यहाँ पर एडला की बात कर रहा है और एडला को याद करने लगता है। तभी उसकी बात सुन के ना जो कार है वो गुस्सा करता है और सोचता है उसकी हिम्मत कैसे हुई एम्प्रेस को यहाँ मेरे सामने ब्रिंग अप करने की। यहाँ पर ना वो आगे बोलते हैं हर मेजेस्टी वहाँ पर एक करंट की तरह आई और फिर उनने अकेले ही उस टावर को मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि कोई इस तरह से कैसे कर सकता था। और उस रिज़ल्ट का ये असर निकला कि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं पहुँचा नीचे ज़मीन पे। और ये कोई ऐसा मेथड है जिसे पहले कभी भी हमने कंसीडर ही नहीं किया था हमारे एम्पायर में। और फिर वो बोलता है क्या ये करेक्ट नहीं है लिनक्स। तो लिनक्स से बोलता है कि जैसे कि लियोन से एक्सपेक्ट किया था, उन्हें हर जो फाइन डिटेल है उसके बारे में पता है, उन्हें ये भी पता है जो हर मेजेस्टी है वो क्या करती हैं। लगता है तुम्हें हर मेजेस्टी का कुछ ज़्यादा ही अफेक्शन मिल रहा है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर वो सभी बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आगे बोलते हैं हर मेजेस्टी ने कहा था कि जो मॉन्स्टर है ना वो टावर से गिरते हैं और वो नहीं आएंगे अगर हम जो टावर है उसे स्काई के अंडर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही अच्छा मेथड है। और मैं पूछना चाहता हूँ मजिशियन से कि वो
उन्होंने ऐसा कभी क्यों नहीं सोचा? तो यहाँ पर उसकी सब बात सुन के सभी जो बातें करने लगते हैं कि हर मैजेस्टी ने उन्हें सपोर्ट किया, मतलब वो टावर के दौरान उन्होंने उसकी हेल्प की, और आगे भी बोलता है कि उन्होंने जो काउंट कार्विन थे उनकी भी हेल्प की, ताकि वो उनके जो लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर जा सकें, उन्हें गोल्ड की बार्स दी। यहाँ पर ना आगे लिनक्स बोलता है, सॉरी लियोन बोलता है कि इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन जो कि हर मैजेस्टी ने मुझसे पूछा था, कि जो जब सभी हम टावर को डिसेंड करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो सभी मैजिशियन कहाँ थे? वो मतलब तब क्यों नहीं आए? और वो सभी लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बचाया? तो उसकी बात सुन के जो ड्यूक और वो दोनों ही यहाँ पर बैठे होते हैं। यहाँ पर ना वो जो बोलता है कार्ल से कि मैं यहाँ पर आपका भी जो राय है वो जानना चाहता हूँ योर मैजेस्टी, कि आपको नहीं लगता आपको उन लोगों को बचाना चाहिए जो कि यहाँ पर मर रहे हैं मॉन्स्टर के कारण, जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन मैजिशियन फिर भी इतना ज़्यादा लेट आते हैं कि लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर ना जो उसका भाई है वो भी रेस करता है अपनी क्वारी को, कि मुझे लगता है मैंने अभी भी सुना जो हर मैजेस्टी है ना, हमें उनकी डायरेक्टली ओपिनियन सुननी चाहिए इस बारे में। और आगे बोलता है इसके अलावा मुझे लगता है कि उन्हें वो चीज़ मिलनी चाहिए जो कि वो डिज़र्व करती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो आपने जो उनका बजट रिवीजन थी उसके ऊपर कट लगाया है, मैं उसके बारे में भी अपनी जो राय है वो पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर कार्ल उसकी बात सुन के मुस्कुराता है और उसे बोलता है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर एम्प्रेस को मेंशन करने की? ऐसा नहीं लग रहा कि जब से तुम उसके लवर बने हो लियोन, तब से तुम एम्प्रेस को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो मेंशन है वो कर रहे हो? और आगे बोलता है तुम्हें नहीं पता लोगों को अपने जो पार्टनर है उसे चूज़ करने वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कॉमन लोग भी ऐसा करते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी है? यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।